आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितने भी जानकारियां रहेंगी जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो सारी की सारी जानकारियां हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो सारी की सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इतिहास का परिचय पढ़ चुके हैं हम, और हड़प्पा सभ्यता को भी हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में रहेगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद की जो अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी महाजनपदों का उदय। इस प्रकार से करते हुए हम पूरी जीएस को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। सबसे पहले आर्य जो थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर ने यह कहा है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, अर्थात जो आर्य थे वो मध्य एशिया से होते हुए यहां तक पहुंचे थे। और जो वैदिक काल है या वैदिक सभ्यता है, इसको दो काल में विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्या है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो मुख्य रूप से दो कालों में विभक्त है। उसके बाद हम देखिए, ये फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये मध्य एशिया है। मध्य एशिया से आकर के आर्य जो थे वो भारत में बसे थे, या भारत के आसपास का जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर आकर के बसे थे। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते थे कि वो आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र से आए थे। तो ऐसा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आल्प्स पर्वत जो था वो भी इसी के आसपास, मध्य एशिया के आसपास का ही क्षेत्र था। तो अगर हम पूछें कि आर्य जो लोग थे वो कहां से आए थे, तो मुख्य रूप से वे मध्य एशिया से ही आए थे, जो आते हुए वो यहाँ पर भारत के तट पर बसे थे, या भारत ऐसा कहे पाकिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले आगे। ऋग्वेद का रचना काल अभी अभी बताया, सबसे पहले 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा, और उत्तर वैदिक रचनाकार जो थे वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्तम या श्रेष्ठ। आर्य शब्द जो है इसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। और क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का एक अर्थ है कि एक उत्तम व्यक्ति। तो उत्तम व्यक्तियों को दर्शाने के लिए ही आर्य शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। इससे पहले जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो ये कहा था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी भाषा संस्कृत थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बसे थे। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र है, इसीलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। और इन 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद था। ये 7 नदियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी जो सतलज जिसे बोलते हैं, दूसरा विपाशा, व्यास, पुरुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, ये सारे की सारी नदियां थी। इस प्रकार से आर्य जो थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर के बसे थे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियों का भी जिक्र किया गया है, जो कि कुंभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, क्रुम, कुरुम और गोमती, गोमल का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिलता है। जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें गंगा नदी का भी 1 बार जिक्र है और यमुना नदी का 3 बार जिक्र किया गया है। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, और उस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, ब्रह्मव्रत। ऐसा कहेंगे कि आर्य जो थे वो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में यहाँ कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में आकर के बसे। आर्यों ने आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब, दोआब क्षेत्र का मतलब क्या है, दोआब का अर्थ यह होता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि। तो गंगा, यमुना, दोआब, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो, और उसके नजदीक के उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करके उसका नाम क्या रख दिया था, ब्रह्मर्षि देश। अंत में बंगाल और बिहार के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर अधिकार किया।
अधिकार कर पूरे समूचे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम ही आर्यावर्त रखा गया था। तो ये आर्यावर्त या ब्रह्मर्षि देश या ब्रह्मव्रत, ये सारे के सारे नाम क्यों रखे गए हैं वो हमने इस स्लाइड में पढ़ लिया है। उसके बाद है वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत। जो वैदिक काल के जो साहित्य के स्रोत है वो कहां कहां से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। वेदों के सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों और यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा गया। त्रयी मतलब तीन। तो वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल है? वेद त्रयी में शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदों के नाम श्रुति भी है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें संकलन किए जाने से पहले गुरु शिष्य परंपरा में ये सुनाए और कंठस्थ कराए जाते थे। गुरु जो थे वो अपने शिष्यों के ये सारे वेद कंठस्थ यानी कि याद कराते थे। और अगर हम बात करें वेदों की संख्या क्या है, कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों की संख्या है। इन चारों वेदों के बारे में भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की क्या विशेषताएं हैं? इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसके पुरोहित को होत्र, जो इसको पढ़ने वाला था, इसके पुरोहित जो होते थे वे होत्री या होता कहलाते थे। इसमें कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं और 10,462 मंत्र अथवा ऋचा या श्लोक हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल की जो ऋचाएं हैं वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। यह एक ऋषि और उनके परिवार के द्वारा संकलित किए गए हैं, जिस कारण से इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। क्योंकि वंश मंडल इसलिए कि एक परिवार, एक ऋषि के परिवार ने संकलित किए गए थे, जबकि 1, 8, 9 और 10वें मंडल के बाद में ये जो एक पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल है, ये ऐसा कहा गया है कि बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के में जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का बहुत जरूरी, क्योंकि वर्तमान में भी गायत्री मंत्र का हम बहुत प्रयोग करते हैं। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी वर्णन है, लेकिन गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और ये ऋग्वेद में सूर्य देवता सविता या सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज, चातुर्वर्ण मतलब 4 वर्णों का जो समाज था, मैं थोड़ा बोलने में, चातुर्वर्ण जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों की कल्पनाएं देखने को मिलती है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 9 मंडल में सोम यज्ञ का भी का वर्णन भी सर्वाधिक बार आया है। तो 9वां मंडल है, उसमें बहुत बार सोम यज्ञ का भी वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद है दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें यज्ञ संबंधित सूत्रों का संग्रह है और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? ये है यजुर्वेद। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है, जो बलिदान दिए जाते थे या जो बलि दी जाती थी उनका भी वर्णन मिलता है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? इसके पुरोहित को बोलते हैं अथर्वयु और कहा जाता था। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप है। सबसे पहला कृष्ण यजुर्वेद। इसकी शाखाएं कौन कौन सी है? तो इसकी शाखाओं में आता है काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। दूसरा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन सी शाखाएं हैं? पहला है कण्व, दूसरा है मध्यान्दिन, आगे है। इसे आयुर्वेद का उद्गम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद की संरचना जो है या इसका उद्गम जो है वो यजुर्वेद से ही माना जाता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा सामवेद। सामवेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार जो मंत्र थे उनका गायन रूप देखने को मिलता है। तो इसलिए संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कोभूम, राणायणी, जैमिनीय। और सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य
और जैमिनी है, ये दोनों जो है वो सामवेद के प्रमुख उपनिषद है। उसके बाद है अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बातें करते हैं तो इसमें तत्कालीन जो लोक परंपराओं का संकलन है, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, टोने टोटके, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है और विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो ब्रह्मवेद कौन से वेद को कहते हैं? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और ब्रह्मवेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहेंगे? ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान का उल्लेख भी सबसे पहले यहीं से मिलता है। उसके बाद अथर्ववेद के बारे में खत्म होने के बाद हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? तो ब्राह्मण ग्रंथ ये थे कि यज्ञ और कर्म कांडों के विधान और उनकी जो क्रियाएं होती थी उनको भली भांति समझने के लिए नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन है, अर्थात राजा परीक्षित से लेकर के बिंबिसार से पहले की घटनाएं जो थी वो ब्राह्मण ग्रंथ में संकलित हैं। उसके बाद है दूसरा आगे आरण्यक। आरण्यकों में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ग्रंथों को अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता था। अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन। तो जो ये है इनको वनों में पढ़ा जाता था, इसलिए इन्हें आरण्यक भी कहा गया है। इनकी कुल संख्या जो है वो 7 बताई गई है। पहला है ऐतरेय, दूसरा है शाखायन, तीसरा है तैत्तरीय, चौथा है मैत्रायणी, पांचवा है मध्यान्ह, छठा मध्यान्ह और ब्रह्मदारण्यक, 6 नंबर पे है तल्वकार और 7वें नंबर पे छांदोग्य। तो ये 7 के 7 जो है वो कुल संख्या थी आरण्यकों की। उसके बाद बढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद में को माना गया है। इस प्रकार उपनिषद का एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित जो दार्शनिक विचार हैं उन सभी दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या की बात करें तो 108 उपनिषदों की संख्या है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद जो है वो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितिक, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। ये सारे के सारे 12 मुख्य रूप से माने गए हैं। मोक्ष प्राप्त का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? वो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। जो मोक्ष प्राप्ति का जो बातें की जाती है वो सबसे पहले उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति केकय के शासक थे। उसके बाद उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो भी उपनिषदों से ही लिया गया है। लेकिन कौन से उपनिषद में से लिया गया है? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से मुख्य रूप से भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चारों आश्रमों की प्रथम जानकारी जाबालोपनिषद से मिलती है। ये 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। और एक है वेदांग। वेदांग अर्थात वेद के अंग। वेदों को के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग जो है वो काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा वेदों के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है, वही वेदांग कहलाते हैं। तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 जो है वो वेदांग माने गए हैं। उसके बाद इसकी वैदिक सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता जो थी, जैसे हमने पहले पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। यानी कि जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था।
ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य भी कहा गया है। पंचजन्य कहा गया है क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए पंचजन्य कहा गया है। भरत, कृवि और त्रिस्त आर्य शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से ही हमारे देश का नाम भी भारतवर्ष पड़ा है। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भी भारतवर्ष पड़ा है। इसके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 जो पुरु, यदु, तुर्वशु, अनु, द्रुहनु, द्रुमहु, अकिन, पक्त, भलानस, विषाणी और शिव के मध्य दशराज युद्ध पुरुषणी नदी रावी के किनारे लड़ा गया था। इसमें सुदास को विजय मिली थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले कि आर्य शब्द तथा स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को जन कहा जाता था और कबीले या जन का जो प्रशासन कबीले मुखिया को क्या कहा जाता था? उसे राजन, यानी कि कबीले को जन और कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, यानी कि जो वंश परंपरा थी राजा के पद की, लेकिन फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदथ में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, दान किया करती थी। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं माना गया है इसमें। उसके बाद है स्त्रियां जो थी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों का भी जिक्र है, अर्थात ये पढ़ी हुई महिलाओं का भी जिक्र मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। इसमें अमाजू किन्हें कहा गया है? तो अमाजू कहा गया है वे स्त्रियां, वे लड़कियां जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। ऋग्वैदिक काल में व्यापार एवं क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। विनिमय मतलब कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना। इसके द्वारा ही घोड़े, सुवर्ण आदि के द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इन्हें आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता भी माना गया है। भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई है। ऐसा माना गया है कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में इन सब की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी देखने को मिला है। प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही प्रयोग किया जाता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजा की 2 पुत्रियां कहा गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में वर्णन मिलता है। सबसे पहले जाबलोपनिषद के 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि का उल्लेख भी मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है कि 24 बैल मिलकर के हल को खींचते हैं। कौन कहां पर मिला है ये प्रमाण? तो ये काठक संहिता में मिला है। इसके बाद धान, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि के अनाजों का वर्णन भी यजुर्वेद में मिला है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप या नहर का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? सीर। तो यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया है। लोहा जो था श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण महत्वहीन हो गए। इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में कौन उभरा था? सृष्टि के देवता यानी कि प्रजापति उभरे थे इस समय में। गायत्री मंत्र सविता नामक सूर्य देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। रामायण और महाभारत नाम के 2 महाकाव्य है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है और
सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी, शस्त्र सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, जो शिक्षित भी थी और वैदिक ऋचाओं की रचयिता भी थी, यानी कि जो वेदों में जो ऋचाएं थी उनकी भी रचना लोपामुद्रा ने की है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा और गोत्र प्रथा का आरंभ हुआ था। गोत्र और मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। निष्क यानी कि सोने का सिक्का, शतमान यानी कि चांदी का सिक्का, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। ये माप की इकाइयां होती थी। यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कंठोपनिषद से ली गई है या वहां पर वर्णित है। श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है और सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल की आर्य संस्कृति के धुन क्षेत्र कुरु और पंचाल समझे जाते थे। गाय को अघन्या, अघन्या का अर्थ क्या है कि जिसका वध न किया जा सके, जो मारी ना जा सके, ऐसा पशु गाय को कहा गया है। और शिव को दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। उसके बाद है, ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित बातें थी। अब ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। इंद्र देवता को युद्धकालीन नेता और वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा गया है। वरुण को विश्व नैतिकता के देवता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात को करने वाला कहा गया है। सोम वनस्पति का देवता कहा गया है। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा गया है। पूषण पशुओं का देवता, मारुत आंधी तूफान का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, देव आकाश का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु को कहा गया है। उसके बाद है, वेद 4 थे, पढ़ लिए, लेकिन इनके इसमें यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में कहा जाता था होता या होत्र, या इसका अर्थ है आहूत करना। यजुर्वेद अथर्वयु विधि भाग लेने की व्याख्या। सामवेद उद्गाता यानी कि गान करता। अथर्ववेद ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता। 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। सबसे पहला ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। तो ये चारों वेदों के उपवेद हैं। उसके बाद है वेद और उनके ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण। उसके बाद है नदियों के प्राचीन नाम। सिंधु को सिंध या इंडस, कुंभा को काबुल, स्वस्तु को स्वात, सरस्वती को सुरसती, अस्किनी को चिनाब, शतुद्री को सतलज, गोमती को गोमल, क्रुभ को कुरमर, सदानीरा को गंडक, दृशद्वती को घग्गर, विपाशा को व्यास, वितस्ता को झेलम और पुरुषणी को रावी नदी कहा गया है। ये प्राचीन नदियों के नाम है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण वो वीडियो जिसमें कि हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ी है। कोशिश की गई है कि पूरी तरह से 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को समझाई जाए। इसमें ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। उम्मीद है कि 2 नंबर यहाँ से आते हैं जो कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो हमने आज की वीडियो में चर्चा करी है वो पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान से हमने आप सभी को पढ़ाया है। और इसमें प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल हम पढ़ चुके हैं अभी तक। अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो हम बता चुके हैं। और इसी प्रकार से इस बुक की हम एक एक करके पूरे के पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। बहुत अच्छी बुक है, पीसीएस आईएएस लेवल की बुक है, आप जरूर पढ़िएगा। 1 लाइनर में बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई गई है। तो आज की वीडियो थी ये। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। करंट अफेयर के साथ साथ में हम एक वीडियो इस प्रकार के आप लोगों को जरूर पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
महाजनपदों का उदय। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।